गौर फरमाइएगा सभी आदमी, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। इससे पहले हम लोग चल रहे थे गांधी जी के बारे में, और गांधी जी का जन्म कब हुआ था, नहीं हुआ था, इनके परिवार के बारे में, इनके चारों बेटा के बारे में हम लोग पढ़ चुके थे। दक्षिणी अफ्रीका कब गए थे कि और कब गए थे, और उसके बारे में भी हम लोग चर्चा कर लिए थे, है ना। और गिरमिटिया मजदूर के बारे में भी पढ़ लिए थे। नडाले इंडियन कांग्रेस का स्थापना हुआ था, उसके बारे में भी हम लोग चर्चा कर लिए थे, है कि नहीं। और हम जो आज पढ़ेंगे, जो आदमी नहीं पढ़े होंगे या नहीं देखे होंगे, से जाके एक बार वीडियो को पीछे जाकर देख लीजिएगा। और जितने आदमी हैं वह क्या कीजिएगा, वीडियो को थोड़ा सा दोस्त महिमों में शेयर कीजिएगा, और वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए तो चलते हैं, हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं क्या। चलिए ग्रीन पम्पलेट के बारे में चलेंगे। ग्रीन पम्पलेट की अगर बात किया जाए 1896 में लाया गया था। ग्रीन पम्पलेट जो है कब लाया गया था, 1896 में। 1800 कब, 96 में। देखिएगा, जब 1896 में गांधी जी, है ना, परिवार को लेने भारत आ रहे थे, 96 की ही बात है, गांधी जी आ रहे थे दक्षिण अफ्रीका से अपने परिवार को लेने। परिवार को क्या करने, लेने। तो दक्षिण अफ्रीका के वहाँ का जो अंग्रेज था, इनके साथ काफ़ी दुर्व्यवहार करता है। क्या करता है, दुर्व्यवहार करता है गांधी जी के साथ, माने अच्छा व्यवहार नहीं करता है। राहुल सुन रहे हो ना, हाँ ठीक है ना। तो जब गांधी जी आ रहे थे दक्षिण अफ्रीका से, कहानी सुनिएगा, दक्षिण अफ्रीका से जब गांधी जी आ रहे थे तो ट्रेन में जो है अंग्रेज जो है उनके साथ गलत व्यवहार करता है। क्या करता है, गलत व्यवहार करता है। और इसके पश्चात जो है गांधी जी मन में ठान लिए से नहीं, इन लोग के प्रति हमको कुछ न कुछ क्या करना पड़ेगा, करना ही पड़ेगा, नहीं तो इन लोग ऐसे सुधरने वाला नहीं है, ऐसे सुधरने वाला नहीं है। इस बात को ध्यान रखेंगे, सुधरने वाला नहीं है। जब यहाँ पर आए थे ना, तो राजकोट में, कहाँ, राजकोट में, याद रखेंगे, 10,000 पंपलेट जो पोस्टर होता है ना, वो छपवाए थे। और पंपलेट जो था कौन कलर का था, ग्रीन कलर का। कौन कलर का, और उसमें जितना भी जैसे अंग्रेज इनके साथ क्या किया न किया, वो टोटल बात उसमें क्या करवा दिए, छपवा दिए। क्या किए, और अपने घरे घरे जाके हाथ में दिए और सभी जगह चिपका दिए। जो गांधी माने गांधी जी, जो अंग्रेज ऐसा है, हमारे साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया है ना। और सभी जगह यानी कि छपवाए, और जो छपवाए थे सो कौन कलर में छपवाए थे, ग्रीन कलर में। इसीलिए इसको कहा जाता है ग्रीन पम्पलेट। क्या कहा जाता है, इसके बारे में समझ गए सभी आदमी। जब दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी आ रहे थे तो अंग्रेज उनके साथ गलत व्यवहार करता है, तो उसी समय गांधी जी माने ठान लेते हैं से इसको हम ऐसे छोड़ेंगे नहीं। और जब आते हैं राजकोट में, जब अपने यहाँ आते हैं राजकोट में, तो वो 10,000 पम्पलेट छपवाते हैं। और वो कौन कलर का रहता है, ग्रीन कलर का। और पम्पलेट जैसे कोचिंग वाला या वोटर मांगने नहीं आता, नहीं देखते हैं, वैसे छपवा के और सभी जगह चिपकवा दिए और सभी को हाथों दे दिए। इसी को कहा जाता है ग्रीन पम्पलेट। और उसमें सब बात लिखा हुआ रहता है, जो अंग्रेज कैसा है, नहीं है, मेरे साथ क्या किया न किया, पूरा उसमें बात डिटेल उसके बारे में विरुद्ध में लिखा हुआ था। इसी को हम लोग कहते हैं ग्रीन पम्पलेट। क्या कहते हैं, दिक्कत नहीं है, कहानी के तौर पे समझ गए सभी आदमी। अब आगे आते हैं, ध्यान रखेंगे, बोर युद्ध। क्या है, बोर युद्ध। यह हुआ था 1899 से 1902 तक ला हुआ था। 1899 से 1900 के। अगर किसी को भी थोड़ा सा भी आलसी होगा, निकल जाइएगा बाहर, ठीक है। आन भी आएगा, बाहर निकल जाइएगा, जिसको पढ़ने का मन नहीं होगा, ठीक है, टाइम पास नहीं करना है। तो बोर युद्ध हुआ था 1899 से 1902 तक। 1899 से 1900 क्या तक, 2 तक, याद रखेंगे और याद करे चलेंगे। डच जो है दक्षिण अफ्रीका पर कब्जा कर लिया था। डच जो है दक्षिण अफ्रीका पर क्या कर लिया था, कब्जा कर लिया था। तो सबसे पहले अगर देखे होंगे तो पुर्तगाली जो है हमारे भारत पर आता है ना, भारत पे, तब आता है डच, तब आता है अंग्रेज। इस तरह से क्रम है सभी का, है कि नहीं। तो डेनिश आता है, फ्रांसीसी आता है ना, 5वें नंबर पर फ्रांसीसी आता है। तो इस तरह से क्रम है सभी का। तो सोने हीरे के खान होने के कारण कब्जा कर लिया था। कौन कर लिया था, डच। माने होते दक्षिण अफ्रीका में सबसे ज्यादा सोना चांदी रहता था, ऐसे चलते डच होते क्या किया, ऊपर कब्जा कर लिया, ताकि जितना भी सोना चांदी अगड़ा बगड़ा हेन तेल नमटेन जो भी हो, वह सब क्या करे, उसके अंदर में हो। समझ रहे हैं। तो ये हो गया था। उसके बाद कुछ दिन के बाद अंग्रेज भी दक्षिण अफ्रीका पर क्या किया,
अपना स्थान बनाने के माने रफ्तार हो गया और दोनों लड़ाई हुई और अंग्रेज की विजय हो गया उसमें। मेरी बात समझ गए? दक्षिण अफ्रीका और अंग्रेज के बीच लड़ाई हुआ, अंग्रेज भी जाकर और उस पर कब्जा कर लिया। तो डच तो कल ही था, अब कुछ भाग जो बचा हुआ था उस पर जाकर कौन कर लिया? अंग्रेज कर लिया। अब करला क्या से समझ गए होंगे। कल की सोना चांदी हीरा जेवरात जो भी हो सबसे ज्यादा कहाँ था? दक्षिण अफ्रीका में। ये चलते कोई को भी लालच नहीं करता, लालच बुरी बलाय है। वो लालच किया और प्रजा का अधिकार कर लिया, लड़ाई भी किया, उसके बाद क्या किया? जीत भी गया अंग्रेज भी ना। उसके बाद सुनते रहिएगा, बोर युद्ध में गांधी जी अंग्रेजों की मदद करने का निर्णय लिया। किसको मदद करने का निर्णय लिया? कौन किए? गांधी जी। कौन किए? गांधी जी। और 1100 लोगों को, कैसो 1100 लोगों में 39 मुखिया, जिसके कारण अंग्रेज बोर युद्ध क्या किया गया? जीत गया। माने कहने का मतलब है से बहुत आदमी दिए, वहां का मेन आदमी जो था 1100 टोटल लोग था, जिसमें से 39 को मुखिया था, वो दे दिए किसको? अंग्रेज को। जब नेते से सब इसका सपोर्ट कर रहा है तो क्या ऑटोमेटिक युद्ध क्या हो जाएगा? जीत जाएगा। जीत जाएगा कि नहीं? अगर मान लिया जैसे यहाँ पर अगर कोई झगड़ा करता है दो पक्ष में, तो जिसका देखिएगा से पैसा वाला या पहुंच वाला ज्यादा है वह कैसे जीत जाता है? वो जीत जाता है कि नहीं? केस मुकदमा फलना, अगर गलत भी किया है, अगर उसका पहुंच है तो यो गलत के सही या सही के गलत कर देगा, है ना। यहाँ पर ये स्थिति है, बाकी ऐसा होना नहीं चाहिए, है कि नहीं। माने पुलिस जो भी होता है वह जनता की रक्षा के लिए होता है, बाकी ये जनता को रक्षा नहीं करता है। कल की बात बता देते हैं, कल क्या किया है पुलिस जो था, एसआई है ना, एसआई जो था है ना, वो क्या किया? सभी को दौड़ा दौड़ा कर मारा है, यहां तक कि लड़की को भी दौड़ा कर मारा है, ठीक है ना। क्या वो एसआई को क्या किया जाना चाहिए? हटा देना चाहिए था ना सरकार को। लाठीचार्ज, कोई भी कुछ करता है लाठीचार्ज, अरे गलती आप करते हैं, अब भोगना पड़ता है लड़का को, ऊपर से लाठीचार्ज करते हैं। अभी सरकार है, बताइए, कहता है जब हम बड़े सरकार है, हमारा ऐसे चलता है वैसे चलता है। ये नीतीश सरकार में ही ऐसा होता है ज्यादा, इस बात को ध्यान रखेंगे। जब कुछ हुआ लड़का सब प्रदर्शन किया, भाई हड़ताल, माने वही हड़ताल करता है तो लाठी चार्ज करवा देता है। अरे कहाँ का नियम है? आप उसका सलूशन निकालिए ना। आप सरकार, जनता आपको चुना कल्ला है, सभी जनता को माने भलाई के लिए या अति करने के लिए ना, कि वहां पर डंडा बरसाने के लिए। गलत है, जनता ही बुर्बक है जो चुनने जाता है, सबसे मूर्खपनी है। तो यो कतनो समझा दीजिएगा ना आदमी को तो समझने वाला नहीं है। जहां जिसको मन करेगा वहां करवे करेगा। तो यही है, देख रहे हैं से कैसे कर रहा है, नहीं कर रहा है से। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा। और 1901 में गांधी जी जो है पुनः भारत वापस आ गए थे। जब इसे हो गया था, जीत गया था, तो गांधी जी 1901 में वापस आए और कांग्रेस के अधिवेशन था उसमें भाग लिए। बाकी अध्यक्ष नहीं थे, पहले भी बता चुके थे, भाग लिए, इस बात को ध्यान रखेंगे। और कलकत्ता अधिवेशन में भाग लिए थे। कहाँ लिए थे? कलकत्ता अधिवेशन में भाग लिए थे, है ना। और उस समय अध्यक्ष जो था कौन सा जानते हैं? दिनसा ए वाचा, दिनसा ए वाचा, दिनसा ए वाचा। 1901 में दिनसा ए वाचा। 2 में गांधी जी पुनः दक्षिण अफ्रीका चल गए। 2 में जो है गांधी जी क्या किए? पुनः कहाँ चल गए? दक्षिण अफ्रीका। और बोर युद्ध के पश्चात भारतीयों को पुनः अपने घरों में, है ना, बसने के लिए एससीओसी की यानी कि विभाग की अनुमति लेनी पड़ती थी। माने कहने का मतलब है से बोर युद्ध के पश्चात जो है से भारतीयों को घरों में रहने के लिए क्या करना पड़ता? अनुमति लेना पड़ता था भाई, जब हम घर में रहें कि न रहें। उसके बाद जोहान्सबर्ग में, कहाँ? जोहान्सबर्ग के उच्च न्यायालय में गांधी जी का पंजीकरण हुआ। पंजीकरण का मतलब हुआ वहां रजिस्ट्रेशन करवाए। कहाँ? जोहान्सबर्ग। कहाँ? जोहान्सबर्ग में पंजीकरण करा। नडाल न्यायालय में पंजीकृत होने वाले प्रथम भारतीय थे। कथी थे? प्रथम भारतीय कौन थे? गांधी जी। कौन थे? तभी तो नडाल की स्थापना करते हैं ना, कौन? गांधी जी। उसके बाद एशियाटिक यानी कि पंजीकरण विधायक पास हुआ और 1907 में ये जो पास हुआ, कब हुआ? 1907 में, याद रखेंगे। यह चिड़िया के नाम पर रखा गया। यह कथी किया गया था? चिड़िया के नाम पर रखा गया और इसकी आयु 500 से 1000 वर्ष आयु थी, याद रखेंगे।
500 से कितना 1000 वर्ष आयु की थी। फिनिक्स, फिनिक्स एक चिड़िया का नाम है, कथी का नाम है, इसी के नाम पर स्थापना किया गया था। और इस फिनिक्स की अगर बात किया जाए जीवन काल कितना वर्ष है, माने जो पक्षी है कितना 500 से कितना 1000, एक चिड़िया का नाम है। और उसी के नाम पर क्या किए, फिनिक्स आश्रम के क्या किए, स्थापना किए, याद रखेंगे। तो फिनिक्स किसका नाम है, चिड़िया का, किसका, जिसका जीवन काल कितना 500 से 1000। इसी के नाम पर फिनिक्स आश्रम के क्या किए, स्थापना किए, फिनिक्स आश्रम के क्या किए, स्थापना किए, याद रखेंगे। और ये किसके लिए बनाया गया था, जैसे शिक्षा के लिए, सत्य अहिंसा सत्याग्रह के बारे में शिक्षा दिया जाता था इसमें फिनिक्स आश्रम। एक तरह से समझिए पढ़ाई की बात किया जाता था, क्या चीज का, पढ़ाई का। इंडियन ओपिनियन, यह एक पत्रिका था, किनका था जानते हैं, गांधी जी का। इंडियन ओपिनियन जो है पत्रिका है, किसका है, गांधी जी का। इनके संपादक कौन थे जानते हैं, मसूख लाल नजार, मसूख लाल कथी थे, नजार। और मुख्य संपादक जो थे गांधी जी थे, कौन थे, गांधी जी, कौन थे, गांधी जी, कौन थे, गांधी जी। इंडियन ओपिनियन की अगर बात किया जाए, यह 4 भाषा था, वहां कै गो भाषा था, 4 गो भाषा में छपता था, कै गो भाषा में, एक था गुजराती, एक था कथी, गुजराती, एक था हिंदी, एक था हिंदी, क्या रे सूरदास है क्या, तो फिर एक क्या है, हिंदी, उसके बाद क्या है, अंग्रेजी, क्या है, क्या है, उसके बाद तामिल, क्या है, तामिल, क्या है, तामिल। यानी कि 4 भाषा में ही पत्रिका छपता था। कौन, इंडियन ओपिनियन, इंडियन 4 भाषा में था। बाद में हिंदी और कथी कहता है, तामिल बंद कर दिया गया। जैसे बाद में जो है कहने का मतलब हिंदी, और उसके बाद तामिल को फिर कथी कर दिया गया, बंद। तो चला कथी में, गुजराती और इंग्लिश में, गुजराती और इंग्लिश में। तो कहता बाद में जाके किसको बंद कर दिया गया, हिंदी, और तब तामिल को। तो दुइयों को भाषा में निकलता था पत्रिका, इस बात को ध्यान रखेंगे। गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह की अगर बात किया जाए 1907 में, 1900 कब, ये दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। कहाँ हुआ था, पहला कहेगा कथी, गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह वह हुआ था कब, 1907 में। और कहाँ हुआ था, दक्षिण अफ्रीका में, याद रखेंगे। कला हुआ था, कब हुआ था जानते हैं, एसयूटी की यानी कि पंजीकरण विधेयक पास करने के लिए था। और गांधी जी ने विरोध करने का क्या किया, नया तरीका अपना लिया था, जिसे हम लोग कहते हैं सत्याग्रह। क्या कहते हैं, सत्याग्रह। गांधी जी को 1908 में गिरफ्तार भी कर लिया गया था। 1908 में कथी कर लिया गया था, यही इसी का विरोध कर रहे थे 7 में, तो 8 में क्या कर लिया गया था, गिरफ्तार कर लिया गया था, याद रखेंगे। और हिंदी स्वराज पुस्तक जो है 1910 में लिखी गई थी। हिंदी स्वराज पुस्तक कब लिखा गया था, 1910 में लिखा गया था। और किसके द्वारा लिखा गया था, गांधी जी के द्वारा। तो कहेगा हिंद स्वराज नामक पुस्तक किसने लिखा, गांधी जी। कब लिखे, 10 में। कब लिखे, 10 में। 9 में क्या किए गांधी जी, एक माने इंग्लैंड गए, माने गांधी जी जो है से कहाँ गए, इंग्लैंड गए। कब, 1909 में, 1900। और वापसी में याद रखेंगे कौन सा जहाज से आए थे जानते हैं, किल्डोन, क्या है, किल्डोन जहाज से वापस आए थे। और वापसी में हिंद स्वराज पुस्तक की रचना किए थे। माने जब वापस आ रहे थे तो जहाज पर बैठल बैठल क्या किए, हिंद स्वराज नामक पुस्तक के क्या किए, रचना किए, याद रखेंगे, है ना। इतना में कोई दिक्कत। उसके बाद आते हैं 9 में क्या, तो इंडियन ओपिनियन में यानी कि प्रकाशित, और 10 में पुस्तक के रूप में प्रकाशित किया गया। तो पहले जो है 9 में क्या किया गया, पत्रिका के रूप में प्रकाशित किया गया, और 10 में जो है से एक पुस्तक के रूप में प्रकाशित कर दिया गया। पत्रिका का मतलब होता है पेपर, और पुस्तक का मतलब एक किताब बना दिया गया, समझ गए ना। तो 9 में पत्रिका के रूप में और 10 में पुस्तक के रूप में प्रकाशित कर दिया गया। और यह जो था अंग्रेजी भाषा में था। कौन भाषा में था, अंग्रेजी भाषा में। टॉल स्टाइल फर्म की स्थापना 1910 में किए थे गांधी जी। तो कहेगा टॉल स्टाइल के फर्म की स्थापना कब किए थे, 1910 में। और कहाँ किए थे जानते हैं, जोहान्सबर्ग में किए थे। कहाँ किए थे, तो टॉल स्टाइल फर्म की स्थापना कब किए थे गांधी जी, 10 में। कहाँ किए थे, जोहान्सबर्ग में। कहाँ किए थे, कहाँ किए थे, कहाँ किए थे, ठीक है।
फर्म के लिए जमीन जो था कितना हजार एकड़ था जानते हैं? 10,000। कै हजार? 10,000 एकड़ में, कै हजार एकड़ में रहमान कलेन वाय ने दिया था। माने वो जो जमीन दिया गया था फर्म बनाने के लिए, वह 10,000 एकड़ जो था कौन दिया था जानते हैं? रहमान कालेन, रहमान दिया था। से आप लीजिए और इसकी स्थापना कीजिए। रूसी दर्शनी यानी कि विचारधारक यानी कि लेखक के नाम पर यानी कि टॉल स्टाइल फॉर्म रखा गया और यहाँ स्वशिक्षा, सर्वधर्म, उसके बाद सत्य, सत्यग्रह, स्वदेशी या सहयोग के लिए यह खोला गया था। कौन? टॉल स्टाइल, याद रखेंगे टॉल स्टाइल। गांधी जी वापस से यानी कि 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे और 9 जनवरी को ही प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। सब डेट धीरे धीरे चल रहे हैं ना, मनाया जाता है। उसके बाद वापसी जो आए थे, सुनिएगा कौन से जहाज से आए थे? SS सुदीप जहाज से आए थे। कथी से आए थे? SS सुदीप जहाज से आए थे और मुंबई के, है ना, ओपोलो बंदरगाह पर उतरे थे। कहाँ? ओपोलो बंदरगाह। जब दक्षिण अफ्रीका से जब गांधी जी आए थे तो सबसे पहले कहाँ उतरे थे? ओपोलो बंदरगाह। आई कहाँ पड़ता है? मुंबई में। कहाँ? मुंबई में। आकर पनिया जहाज से आए थे दक्षिण अफ्रीका से, पहले पनिया जहाज चलता था ना, तो पनिया जहाज से आए थे। कहाँ उतरे थे? ओपोलो बंदरगाह। कहाँ पड़ता है? मुंबई में। ओती जहाज से उतरे थे, इस बात को ध्यान रखेंगे। उसके बाद अहमदाबाद यानी कि कोचरब गांव में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना किए थे। माने कहेगा जो अहमदाबाद में किस गांव में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना किए थे? कोचरब। कहाँ? कोचरब एक गांव है। कहाँ? अहमदाबाद में। अब वहीं पे क्या किए थे? सत्याग्रह माने आश्रम की क्या किए थे? स्थापना किए थे। 17 में क्या किए थे? आश्रम यानी कि साबरमती नदी के किनारे स्थानांतरित किए गए, उनका नाम रखा गया साबरमती आश्रम। साबरमती, बाद में जाके इसको रख दिया गया साबरमती आश्रम। कब? 1917 में। और साबरमती क्यों रखा गया? क्योंकि साबरमती नदी के किनारे बसाया गया, ये चलते साबरमती आश्रम रख दिया गया। 17 से 33 तक गांधी जी इसी में निवास करते थे। 1917 से लेकर 1900 तक 33 तक इसी आश्रम में बेचारा रहते थे। कौन? गांधी जी। कौन आश्रम में? साबरमती आश्रम में, याद रखेंगे। और प्रथम विश्व युद्ध में गांधी जी ने ब्रिटेन का क्या किए थे? सहायता किए थे। तो इस तरह से आप लोग गांधी जी के बारे में पूरा खत्म, समझ गए ना? गांधी जी के बारे में पूरा खत्म। अब आते हैं हम चौरा चौरी कांड। यह जो स्टार्ट हुआ था चौरा चौरी कांड 5 फरवरी 1922 में। 5 फरवरी 1922 में हुआ था। 5 फरवरी 1922 में हुआ था। कथी? चौरा चौरी कांड। आई कहाँ हुआ था जानते हैं? गोरखपुर। कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था? गोरखपुर। कहाँ हुआ था? एक भीड़ के कारण पुलिस ने लाठी चार्ज किया था। क्या किया था? लाठी चार्ज किया था। उग्र थे, माने उग्र। पुलिस माने स्थान पर यानी कि हमला किया और जिसमें से क्या किया गया जानते हैं? सभी जनता मिलके, जैसे लाठी चार्ज किया ना, जैसे आंदोलन कर रहा था तो लाठी चार्ज किया ना, तो जनता उतर गया गुस्सा, आखिर कैसे तू मार देबे, और उग्र होके गया। अब 22 पुलिस कर्मियों को क्या किया? उसी थाना में बंद करके और जला दिया, आग लगा दिया सबको। अब 22 को पुलिस कर्मी उस समय क्या हुआ? मर गया। अंग्रेज ने मुकदमा भी किया, किस पे? जनता पे। कई जितना भी पुलिस था वह सब अंग्रेज था। कौन था? अंग्रेज था, याद रखेंगे। अब मुकदमा कर दिया, कौन? अंग्रेज। कैसे हमारे पूरा सैनिक को तुम मार दिया? अच्छा, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, उस समय तो हजारों आदमी के मार दिया था ना, तो वो खनी कला नहीं माने, वो खनी ना दिमाग खोला था इसको। क्या आखिरी 22 को के मार दिया तो दिमाग खुल गया। 170 आदमी पर केस कर दिया। कैसो आदमी पर? तो कैसे हमको जला दिया सभी सैनिक को? तो 170 आदमी पर मुकदमा किया गया, माने केस लड़ा गया, जिसमें से 151 आदमी बच गया। 151 आदमी बच गया। केस लड़ा गया उसके प्रति, है ना? क्या लड़ा गया? केस लड़ा गया। और कौन लड़े थे जानते हैं? मदन मोहन मालवीय। जितना भी उस समय था ना, समझिए से सब वो किले था उस समय। तो मदन मोहन मालवीय लड़े और 51 आदमी को क्या किए? 151 आदमी को क्या किए? बचा लिए। तो 170 गो में से 151 आदमी को बचा लिए, तो बचा कितना? कै गो? वो आदमी को तो नहीं बचा पाया 19 गो के।
नहीं ना बचा पाया। आगे 19 लोगों को क्या कर दिया गया जानते हैं? फांसी के सजा। 19 लोगों को क्या किया गया? फांसी के सजा दे दिया गया। और आंदोलन के शुरुआत में गांधी जी ने कहा था कि 1 वर्ष के अंदर स्वराज की प्राप्ति करेंगे। उसी समय स्वराज प्राप्ति का मतलब क्या? हमारा भारत देश आजाद होना चाहिए 1 वर्ष के अंदर, उसी समय गांधी जी कहते हैं, है कि नहीं? बाकी होता नहीं है। चौरा चौरी कांड के समय गांधी जी कहाँ थे जानते हैं? बरदौली थे। कहाँ थे? क्वेश्चन पूछा जाता है से चौरा चौरी कांड के समय गांधी जी कहाँ थे? बरदौली। कहाँ थे? बरदौली थे। और 12 फरवरी, क्या फरवरी? 5 फरवरी के तय स्टार्ट हुआ था और 12 फरवरी को असहयोग आंदोलन को क्या कर दिया गया? बंद कर दिया गया। किस लिए बंद कर दिया गया समझते हैं? यही चौरा चौरी कांड के लिए, यही चौरा चौरी कांड के लिए। हल्का ध्यान का है, चौरा चौरी कांड के लिए। असहयोग आंदोलन में याद रखेंगे भगवान अहीर और उनके साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया था। माने असहयोग आंदोलन जब कर रहा था, भगवान अहीर जो थे ना, रॉलेट एक्ट के विरोध कर रहे थे। तब ना उस समय केचलू को और किसको? सफरुद्दी माने केचलू और क्या कहता है एक बार को, माने दोनों को क्या कर लिया था? बंद कर लिया गया था। तभी तो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था ना। चलिए आगे। गिरफ्तार कर लिया गया और सुनिएगा, भगवान अहीर को गिरफ्तार कर लिया गया और उनके विरोध में 22 कर्मियों को यानी कि क्या किया गया था जानते हैं? जला दिया गया था। यानी कि उस समय भगवान अहीर को ना गिरफ्तार कर लिया था ना, ये चलते सब आदमी कथी कर रहा था? आंदोलन। ये चलते आंदोलन किया ना तो अंग्रेज जो था से लाठी चार्ज कर दिया। जब लाठी चार्ज कर दिया तो सब जाकर थाने को कथी कर दिया? जला दिया। तो आंदोलन क्यों कर रहा था? भगवान अहीर को गिरफ्तार कर लिया था ना, ये चलते आंदोलन कर रहा था कि इसको छोड़िए, है कि नहीं? वही चलते उन्हें लाठी चार्ज कर दिया। जैसे कल की बात बता रहे, पटना में लाठी चार्ज किया क्या? तो लाठी चार्ज किया ना तो पुलिस कर्मियों को जाकर 22 को पुलिसकर्मी था पूरा थाना में, सभी को जला दिया गया, है ना। सरपल्ली मलिक और केचलू को दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया था। याद आ गया? चलिए आगे। उस समय कब? रॉलेट एक्ट के समय। तब ना बाद में जाकर सब जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है क्या? चलिए आगे। लाठी चार्ज करने वाले एसआई कौन थे जानते हैं? गुमतेश्वर सिंह। कौन थे? जो लाठी चार्ज किया था वो एसआई था। कौन? गुमतेश्वर सिंह थे। और यह यानी कि मोडेरा के बाजार में 800 लोगों पर लाठी चार्ज किया था। कैसे लोगों पर? यानी कि मोडेरा बाजार में। कहाँ? कैसे लोगों पर लाठी चार्ज किया था? 800 लोगों पर लाठी चार्ज किया था। ये चलते जाकर थाने के सब क्या किया? जला दिया। इसी को हम लोग चौरा चौरी कांड कहते हैं क्या। उसके बाद आते हैं आगे क्या? स्वराज पार्टी। क्या आते हैं? यह जो स्वराज पार्टी का स्थापना जो हुआ था 1923 में हुआ था। 1900 कब? 23 में हुआ था। 1900 कब? 23 में हुआ था। याद रखेंगे। यह 12 फरवरी 1922 को जब असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया गया था ना, तो वह बिहार में यह अधिवेशन हुआ था। यह अधिवेशन हुआ था जिस समय 22 वाले याद रखेंगे। जो उसका अध्यक्ष कौन थे? चित्तरंजन दास। बिहार में 3 गो अधिवेशन हुआ था जी, 12, 22, 40। 12, 22 याद होगा सभी को क्या? तो यह बिहार में अधिवेशन हुआ था। CR दास का कहना था कि जो लोग चुनाव में भाग लेंगे वह अध्यक्ष पद बनेंगे। माने पहले होता था अध्यक्ष पद ऐसे चुना जाता था, बाकी अब चुनाव होगा, जो जीतेगा वही कथी करेगा? अध्यक्ष बनेगा। कौन कहते? चित्तरंजन दास। याद रखेंगे। तो स्वराज पार्टी के माने एक चुनाव होता है तो 101 वोट पर चुनाव होता है। 100 क्या? और 42 मतों से क्या किया? सीट लाके चित्तरंजन दास क्या करते हैं? जीत जाते हैं। क्या करते हैं? उसका अध्यक्ष बनाया जाता है किसको? चित्तरंजन। और सचिव बनाया जाता है मोतीलाल नेहरू को। माने दोनों मिलके ही करते हैं स्थापना क्या? तो सचिव बनते हैं सोचे कौन? मोतीलाल नेहरू। अध्यक्ष बनते हैं CR दास। याद रखेंगे। कांग्रेस वो इस बात को ध्यान रखेंगे, चुनाव में कौन कौन भाग नहीं लेना चाहते थे? राजेंद्र प्रसाद चाहते थे से चुनाव नहीं होगा। याद रखेंगे। बाकी बाद में वो भी मिल जाते हैं।
उसके बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल भी चाहते थे जो चुनाव नहीं होगा। उसके बाद सी राजगोपाली भी चाहते थे जो चुनाव नहीं होगा। उसके बाद इंदुलाल चाहते थे क्या, जो ये भी चुनाव नहीं होगा। और चुनाव चाहते थे कौन, चित्तरंजन दास चाहते थे जो चुनाव हो। मोतीलाल नेहरू चाहते थे जो चुनाव हो। विठल भाई पटेल चाहते थे जो चुनाव हो। श्रीनिवास अयंकर चाहते थे जो चुनाव हो। चुनाव हुआ, चुनाव हुआ और ये बेचारा सब जीत भी गया, है ना। 1923 के चुनाव में महात्मा गांधी जी क्या किए जानते हैं, उस समय जेल में, कहाँ जेल में थे, कहाँ थे, जेल में थे। तो उनसे मिलने गए कौन, मौलाना अबुल कलाम आजाद। मौलाना अबुल कलाम गांधी जी से मिलने गए। से अब देखिए जो वहां पर स्वराज पार्टी के क्या हो गया, स्थापना। अब जो है से कांग्रेस तित्र बित्र होने जा रहा है, अब कांग्रेस एक जगह नहीं होगा। तो जाकर गए, तब विशेष अधिवेशन 24 में बुलाया गया, जो गांधी दास समझौता के नाम से जाना जाता है। गांधी जी और CR दास के बीच में क्या हुआ, समझौता हुआ 1924 में, याद रखेंगे। उस समय के मेयर थे, पटना के मेयर कौन थे जानते हैं, जब कहने का मतलब चुनाव लड़ा गया तो उस समय मेयर बनता था। तब पटना से कौन थे जानते हैं, राजेंद्र प्रसाद। कौन थे, ये तो चाहते थे जो न चुनाव होगा, बाकी बाद में जाके फिर भाग ले लिए कि नहीं, भाग लिए, तभी तो इसको पद दिया गया ना। उसके बाद इलाहाबाद से कौन थे, जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल। अहमदाबाद से कौन थे, विठल भाई पटेल, विठल भाई, विठल भाई। और कलकत्ता से कौन थे, यही चित्तरंजन दास, चित्तरंजन दास, चित्तरंजन। असहयोग आंदोलन में, है ना, भगवान अहिर और उनके साथियों को गिरफ्तार किया गया था और इसके विरोध में 22 कर्मियों को जेल में कथी कर दिया गया था, जला दिया गया था, याद रहेगा ना। और लाठी चार्ज करने वाले SI कौन थे, गुमतेश्वर सिंह थे। कौन थे, और यह जो था मोटेरा बाजार में 80 लोगों पर क्या किए थे, लाठी चार्ज, क्या किए थे। अब देखिए जब गांधी जी और दास के दोनों के बीच में समझौता होता है 1924 में, सुनेगा किसके किसके बीच होता है, गांधी जी और चित्तरंजन। महात्मा गांधी जी असहयोग आंदोलन स्थगित के बाद जेल गए थे, कहाँ गए थे, और 24 में सेहत खराब होने के कारण जेल से छोड़ दिया गया था गांधी जी को। एकदम जेल में माने कथी, एकदम काफी तबीयत खराब हो गया था। अंग्रेज सोचा जे मर जतो तो फिर बड़का जुलूम हो जतो, है कि ना, ये चलते इसको छोड़ दे जेल में से। जेल से जैसे ही छोड़ दिया तो वो आ गया चित्तरंजन दास से क्या करने, मिलने, चित्तरंजन दास से। और उसी समय स्वराज पार्टी के कांग्रेस में विलय कर लिया गया। तो चित्तरंजन दास से जब मिले ना तो स्वराज पार्टी को मिला लिया, किसमें, कांग्रेस में। किसमें, गांधी जी कहे से अगर आप ऐसे अगर तित्र बित्र होइएगा तो कांग्रेस कहाँ जाएगा नेता, कांग्रेस के नेता, ये चलते आप शामिल होइए, है ना, किसमें, कांग्रेस में। किसमें, और स्वराज पार्टी के उम्मीदवार सदनों में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व माने उसमें बन गया, माने भाग ले लिया। इस तरह से स्थापना तो हुआ स्वराज पार्टी का, बाकी फिर कांग्रेस में जाकर क्या हुआ, मिल गया। अब आते हैं साइमन कमीशन। कौन आते हैं, साइमन कमीशन। यह आया था 1927 में गठित किया गया था साइमन कमीशन। जैसे देखिएगा लॉर्ड मिंटो सुधार आया था 1909 में। उसके बाद मैंटेगू चैम्सफोर्ड आया था 1919 में। इस जो 10 वर्ष पे आना था, इसको ये 10 वर्ष पे आता था। बाकी क्या हुआ, आना था 1929 में, बाकी आ गया कहिया 2 वर्ष पहले ही 27 में। कब, माने गठित कर दिया गया 2 वर्ष पहले, अब माने पहले ही आ गया। ये जो साइमन कमीशन का जो गठित किया गया था 7 सदस्यीय था। कै सदस्यीय था, और सब जो था वह ब्रिटेन था। कौन था, इसे श्वेत कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। क्या, श्वेत कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। उस समय याद रखेंगे ब्रिटेन का PM जो था स्टैनली बाल्डविन था। कौन था, हाँ, और ये जो था यही 7 जो सदस्य था इसको भारत क्या किया था, भेजा था। तो कहेगा साइमन कमीशन जो था उसको भेजने वाला व्यक्ति कौन था उस समय का PM, स्टैनली, कौन था, वाल्डविन, जो साइमन कमीशन को भारत क्या किया था, भेजा था। नियुक्त जो किया गया था 1927 में, 1900 कब, बाकी भारत जो भेजा था 3 फरवरी 1928 को, 3 फरवरी 1900, याद रखेंगे 19 फरवरी कब, 1928 को। तो सबसे पहले जब आया तो वह बॉम्बे पहुंचा। कहां पहुंचा,
अवोती से हड़ताल शुरू कर दिया गया। क्यों? क्योंकि उसमें भारतीय एक भी नहीं था, जितना भी था वह कौन था? अंग्रेज था। क्या था? सातों के सातों क्या था? अंग्रेज। कथी एते हड़ताल किया गया? साइमन वापस जाओ, साइमन वापस जाओ का नारा लगाया गया, है ना। उसको काला झंडा दिखाया गया, है ना। क्या झंडा दिखाया गया? काला झंडा दिखाया गया। क्यों? क्योंकि तुम एते से जाओ, एते तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। तो बॉम्बे पहुंचा, उस समय काला झंडा दिखाया गया और उसी समय नारा दिया गया, साइमन वापस जाओ, साइमन वापस जाओ, साइमन वापस। याद रखेंगे। और उस समय अधिवेशन जो हुआ था 1927 में, वह मद्रास में हुआ था। कहाँ हुआ था? उस समय का अध्यक्ष की अगर बात किया जाए, एम अंसारी था। कौन था? एम अंसारी। याद रखेंगे। और साइमन कमीशन का विरोध किया गया था। उस समय साइमन कमीशन का क्या किया गया था? तो 1927 में जो अधिवेशन हुआ था, कहाँ हुआ था? मद्रास में। कहाँ हुआ था? उस समय के अध्यक्ष कौन थे? एम अंसारी। कौन थे? अब देखिएगा, 7 सदस्यीय था और सब इसको कहा जाता है श्वेत कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। तो सबसे पहले जो आया वह बम्बई आया। कहाँ आया? बम्बई से गया कहाँ? दिल्ली। कहाँ गया? दिल्ली से कहाँ गया? लखनऊ। कहाँ गया? लखनऊ से कहाँ गया? पटना। कहाँ गया? कहूँ एक बेचारा के मने उपाय, जहाँ जाया वहाँ विरोध। पटना। पटना से गया कहाँ? फिर कलकत्ता। कहाँ गया? कलकत्ता से फिर कहाँ गया? उड़ीसा। कहाँ गया? उड़ीसा से फिर कहाँ गया? कराची। कहाँ गया? फिर कराची से कहाँ गया? लाहौर। कहाँ गया? अवोती लाहौर में लास्ट में लाहौर में ही लाला लाजपत राय विरोध कर रहे थे, साइमन वापस जाओ, साइमन वापस जाओ। तो सांडर क्या किया? लाठी लेके इसको मार दिया। किसको? लाला लाजपत राय को। याद रखेंगे। तो उसी समय यानी कि एसपी जो है सब पुलिस अधिकारी जो था, लाठी से मार दिया। याद रखेंगे। ये पता नहीं है या सीने पर लगा कि माथा पर लगा, ये क्वेश्चन अभी तक पूछा नहीं, अपवाद में, पर अभी तक किसी को पता नहीं है। जो माथा पर मारा था कि हृदय पे मारा था, ये कंफर्म नहीं है, ऐसे कहाँ लाठी चार्ज किया था। ठीक है ना। और उसके बाद 17 नवंबर को, क्या नवंबर को? डेट याद रखेगा। 17 नवंबर को 1928 को इनकी मृत्यु हो गई। 17 नवंबर, क्या नवंबर? 17 नवंबर 1928 को इनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई, है ना। देखिएगा, साइमन कमीशन का कोई आदमी, बहुत सारा आदमी था से विरोध भी कर रहा था, और कोई आदमी ऐसा भी था उसको समर्थन भी कर रहा था, है ना। तो सब रकम के आदमी रहता है। तो साइमन कमीशन के जो विरोध कर रहा था, कांग्रेस वाला कर रहा था, उसके साथ साथ मुस्लिम लीग भी कर रहा था, है ना। उसके बाद जिन्ना गुट के जितना भी जिन्ना का आदमी था, उसके बाद किसान मजदूर भी उसको क्या कर रहा था? विरोध कर रहा था। हिंदू महासभा भी उसको क्या कर रहा था? विरोध कर रहा था। इंडियन लिबरल पार्टी भी एसोसिएशन, ये भी इसको क्या कर रहा था? विरोध कर रहा था। भारतीय औद्योगिक, ये भी क्या कर रहा था? विरोध कर रहा था। बाकी पंजाब यूनिवर्सिटी जो है ये क्या कर रहा था? समर्थन कर रहा था। मुस्लिम लीग दो में था, दो भाग में बट्टल था। एक जिन्ना का गुट था, एक साफी का गुट था, है ना। तो साफी वाला जो था वह समर्थन कर रहा था, बाकी जिन्ना वाला गुट समर्थन। अखिल भारतीय संगठन ये जो था, इसको क्या? ये समर्थन कर रहा था। और केंद्रीय रियासत भी था, वह क्या कर रहा था? समर्थन कर रहा था। किसको? साइमन कमीशन को। तो 4 को याद रखेगा। पंजाब वाला जो है समर्थन कर रहा था, मुस्लिम लीग साफी गुट वाला भी समर्थन कर रहा था, अखिल भारतीय संगठन भी इसको क्या कर रहा था? समर्थन कर रहा था, और केंद्रीय रियासत वाला संगठन वाला भी इसको क्या कर रहा था? समर्थन कर रहा था, है ना। इसको आना था 10 वर्ष पे आता था, बाकी यह 2 वर्ष पहले ही आ गया था। इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। कै वर्ष पहले आ गया था? 2 वर्ष पहले ही आ गया था।